आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिडल क्रेनियल फॉसा। मिडल क्रेनियल फॉसा में हम देखेंगे कि हमारे पास बाउंड्रीज क्या है और इसमें फोरामिना कौन कौन से प्रेजेंट है। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि बाउंड्रीज क्या बनती है मिडल क्रेनियल फॉसा की। मिडल क्रेनियल फॉसा में है क्या क्या। मीडियन पार्ट है जो कि बॉडी ऑफ स्फिनोइड से बन रहा है, और इसके एक्सपेंडेड लेटरल पार्ट्स हैं जो कि कनकैविटीज़ बना रहे हैं दोनों साइड्स पे, जहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की टेम्पोरल लोब्स आएंगी। जो मीडियन पार्ट है बॉडी ऑफ स्फिनोइड का वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, जबकि जो कनकैविटीज़ आएंगी वो थोड़े से डीप डिप्रेशंस हैं जहाँ पे आके टेम्पोरल लोब्स आएगी। मिडल क्रेनियल फॉसा की बाउंड्रीज देखेंगे। मिडल क्रेनियल फॉसा एंटीरियरली देखेंगे क्या चीज़ प्रेजेंट है। मिडल क्रेनियल फॉसा में एंटीरियरली ये हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड है जिसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है। पोस्टीरियर बाउंड्री देखेंगे तो हमारे पास ये टेम्पोरल बोन का पीट्रस पार्ट आ रहा है। लेटरल बाउंड्री देखेंगे तो हमारे पास दिस इज द पैराइटल बोन, ये टेम्पोरल बोन है जिसका ये स्क्वेमस पार्ट होगा, और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है जो लेटरल बाउंड्री में आ रहा है। फ्लोर की हम बात करेंगे तो फ्लोर में भी हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड आ रहा है, टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट आ रहा है। थ्योरेटिकली एक दफ़ा देख लेते हैं। मिडल क्रेनियल फॉसा में इंटीरियरली लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड है, पोस्टीरियरली सुपीरियर बॉर्डर है पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का, लेटरली टेम्पोरल बोन है जिसका स्क्वेमस पार्ट है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है और पैराइटल बोन्स हैं। फ्लोर में ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है, अगेन स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, और पीट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का जो कि पोस्टीरियर बाउंड्री में भी आता है। एक दफ़ा अगेन यहाँ से बाउंड्रीज देखेंगे। लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड इंटीरियर बाउंड्री, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन anteriorly lesser wing of sphenoid, posteriorly petrous part of temporal bone, medially body of sphenoid, laterally parietal bone, squamous part of temporal bone, and greater wing of sphenoid. Floor, greater wing of sphenoid, squamous part of temporal bone, and petrous part of the temporal bone. स्पिनोइड बोन क्या है। स्पिनोइड बोन के पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बॉडी है, दोनों तरफ से इसमें विंग्स होती हैं, लेसर विंग है और ग्रेटर विंग है जो दोनों साइड्स पे आउट स्ट्रेच कर रहे हैं। स्पिनोइडल एयर साइनसेस को डिस्कस करते हैं। स्पिनोइडल एयर साइनसेस स्पिनोइड बोन की बॉडी के अंदर साइनसेस प्रेजेंट हैं जो कि लाइंड है म्यूकस मेम्ब्रेन से, सो दैट इफ एनी फॉरेन मटेरियल और एनी फॉरेन पार्टिकल कम्स तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करें और उसके अगेंस्ट रिएक्ट करें। सारे साइनसेस जो कि फ्रंटल, एथमोइडल, स्फिनोइड और मैक्सिलरी बोन्स में प्रेजेंट है, ये सब एज वॉइस रेजोनेटर्स एक्ट करते हैं, और ये चारों साइनसेस जो है हमारी नोज के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बॉडी ऑफ स्फिनोइड के मिडल क्रेनियल फॉसा के दरमियान में बिल्कुल मीडियल पार्ट जो है वो बॉडी ऑफ स्फिनोइड प्रेजेंट है, जो कि सेंटर बना रहा है मिडल क्रेनियल फॉसा का। बॉडी ऑफ स्फिनोइड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सल्कस कैज़मेटिस प्रेजेंट है। व्हाट इज सल्कस कैज़मेटिस? ऑप्टिक कैज़मा के लिए जो एक ग्रूव बना हुआ है बॉडी ऑफ स्फिनोइड पे, उसको हम सल्कस कैज़मेटिस कहते हैं। स्फिनोइड के बिल्कुल फ्रंट पे ही सल्कस कैज़मेटिस है जो कि दोनों साइड्स पे लेटरली रिलेटेड है ऑप्टिक कैनाल से। सल्कस कैज़मेटिस इज द डिप्रेशन और इट इज रिलेटेड टू ऑप्टिक कैज़मा, और ये लिटरली रिलेटेड है दोनों साइड्स पे ऑप्टिक कैनाल से। यहाँ पे सल्कस कैज़मेटिस हमें नज़र आ रहा है जिसे हम कैज़मेटिक ग्रूव या ग्रूव पर ऑप्टिक कैज़मा भी कह सकते हैं, और दोनों साइड्स पे ये ऑप्टिक कैनाल के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑप्टिक कैनाल्स। ऑप्टिक कैनाल को डिस्कस करते हैं। ऑप्टिक कैनाल क्या है? दीज आर द फोरामिना जो कि ट्रांसमिट करते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच जो कि ऑर्बिट को जा रही है। सल्कस कैज़मेटिस के फौरन बाद हमारे पास एक असेंबली बन रही है जिसको हमने नाम दिया है सेला टर्शिका, जो कि एक सैडल लाइक बोनी फॉर्मेशन है। इसमें तीन पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, ट्यूबरकुलम सेले, हाइपोफिजियल फॉसा एंड डॉर्सम सेले। ट्यूबरकुलम सेले सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे सल्कस कैज़मेटिस के फौरन बाद यहाँ पे ट्यूबरकुलम सेले प्रेजेंट है, एलिवेटेड बोन है, उसके बाद एक डिप्रेशन आता है विच इज़ हाइपोफिजियल फॉसा, और उसके बाद हमारे पास आता है डॉर्सम सेले। यहाँ पे ये चीज़ है कि जो हाइपोफिजियल फॉसा है, ये फॉसा बना हुआ है फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रिजाइड करेगा जिसे हाइपोफिजियल ग्लैंड भी कहते हैं। ट्यूबरकुलम सेल क्या चीज़ है?
पोस्टीरियर टू सल्कस कैस्मेटिस एक एलिवेशन है जिसे हमने ट्यूबरकुलम सेली का नाम दिया है। फौरन बाद हाइपोफिजियल फॉसा आता है जो कि एक डीप डिप्रेशन है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। इस डायग्राम में क्लियर होता है, ये हमारे पास ट्यूबरकुलम सेले है, ये सब बॉडी ऑफ स्फिनोइड ही है हमारे पास। ये ट्यूबरकुलम सेले है, यहाँ पे हमारे पास डीप डिप्रेशन आया जो कि हाइपोफिजियल फॉसा है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये हमारे पास आया है डॉर्सम सेले। पोस्टीरियरली जो हाइपोफिजियल फॉसा को बाइंड कर रहा है, दिस इज डॉर्सम सेले। डॉर्सम सेल क्या चीज़ है? सेल एट्रोशिका को पोस्टीरियरली बाउंड कर रही है, एक बोन जो कि स्क्वायर शेप है उसका नाम है डॉर्सम सेल। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मोर क्लियरली हाइपोफिजियल फॉसा। जो हमारे पास बोन है डॉर्सम सेले, दिस इज द बोन जिसको हमने कहा है डॉर्सम सेले, जो स्क्वायर शेप बोन है। इसके पोस्टीरियर जो है मार्जिन्स, दीज आर नोन एज पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस। ये जो पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है ये भी अटैचमेंट देंगे टेंटोरियम सेरिबेलाई को, फिक्स्ड मार्जिन्स को। सुपीरियर एंगल्स जो है डॉर्सम से लेके उस पे ट्यूबरकल्स हैं जिनको हमने पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस का नाम दिया है। इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेसेस हमारे प्रेजेंट थे लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड के पॉइंटेड एंड्स जो बनाते हैं, और उसके ऊपर भी टेंटोरियम सेरिबेलाई आके अटैच होता है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ पे प्रेजेंट है? जब हम इस डायग्राम में देखें तो लेसर विंग, ये बॉडी ऑफ स्फिनोइड है, ये लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड है, और ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है। लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान में एक स्लिट है जिसको हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। इट इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग बिटवीन द लेसर एंड द ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फिनोइड। मोर क्लियरली यहाँ पे दिखाया हुआ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से क्या चीजें पास कर रही हैं? 3 क्रेनियल नर्व्स हैं, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर एंड अब्ड्यूसेंट। उसके अलावा लैक्रिमल नर्व है, फ्रंटल नर्व है एंड नेज़ोसीलियरी नर्व है, और एक वेन पास कर रही है जो कि है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। यहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हमने इससे पहले देखा था कि हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कल में फ्रंटल बोन पे अबव द ऑर्बिट हमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नजर आता है। जो नर्व्स यहाँ से पास कर रही हैं वो जाके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कि हमारी फ्रंटल बोन पे प्रेजेंट है ऑर्बिट में, ऑर्बिट के ऊपर, वहाँ से इमर्ज होंगी। ठीक है, स्फिनोपैराइटल साइनस को डिस्कस करते हैं। दिस इज अ साइनस जो मीडियली रन कर रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर विंग के साथ साथ पैराइटल बोन और स्फिनोइड बोन के साथ, पैराइटल बोन से स्टार्ट होके लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड के साथ साथ मूव करेगा और उसके पोस्टीरियर बाउंड्री के साथ साथ मूव करेगा और आगे अल्टीमेटली ड्रेन कर जाएगा कवर्नस वीनस साइनस में। It runs medially along the posterior border of lesser wing of sphenoid and drains into the cavernous sinus. फोरामिना की बात करते हैं जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड पे प्रेजेंट है। इससे पहले हम फोरामिना डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमें इंफीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्कल में नजर आए थे इंफीरियर व्यू में। फोरामेन रोटेंडम है, यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कि लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान में था। इसकी पोस्टीरियरली हमारे पास आ रहा है फोरामेन रोटेंडम, सिस फोरामेन रोटेंडम। इससे मजीद पोस्टीरियरली एंड लेटरली मूव करेंगे तो दिस इज फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल से मोर पोस्टीरियरली एंड लेटरली मूव करेंगे तो वी हैव फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन लेसरम हमारे पास बनेगा दोनों बोन्स के जंक्शन पे जहाँ पे पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है। यहाँ पे ये चीज़ है हमारे पास कि जब हमने इंफीरियर सरफेस पढ़ी थी तो हमें फोरामेन रोटेंडम वहाँ पे विजिबल नहीं था, जबकि जो हमारे बाकी फोरामिना थे उसका हमने निमोनिक बनाया था LOS, मीडियल टू लेटरल जाते हुए, लेसरम, ओवेल एंड स्पाइनोजम। रोटेंडम इनसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। फोरामेन रोटेंडम डिस्कस करते हैं। It is present behind the medial end of superior orbital fissure. ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड को परफोरेट कर रहा है और यहाँ से क्या चीज ट्रांसमिट कर रही है? मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व इज द ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। फोरामेन रोटेंडम के बाद डिस्कस करते हैं फोरामेन ओवेल जो कि इसके पोस्टीरियर एंड लेटरली प्रेजेंट है। पोस्ट्रोलेटरल टू द फोरामेन रोटेंडम प्रेजेंट है, परफोरेट कर रहा है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड को
यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है मैंडिबुलर नर्व एंड लेसर पेट्रोजल नर्व. Mandibular nerve again is a part of trigeminal nerve which is fifth cranial nerve. Foramen ovale के बाद हमारे पास present है foramen spinosum. Foramen spinosum situated है again posterolateral to foramen ovale. ये भी greater wing of sphenoid को perforate कर रहा है और यहाँ से transmit हो रही है middle meningeal artery. Foramen lacerum जो है वो एपिक्स पे प्रेजेंट था पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की एंड स्फीनोइड बोन की जो हम यहाँ पहले से देख चुके हैं. फोरामेन लेसरम की इंफीरियर ओपनिंग जो है दैट इज फिल्ड विद कार्टिलेज एंड फाइब्रस टिश्यू जिसकी वजह से वहां से सिर्फ स्मॉल ब्लड वेसल्स पास करती हैं और यहाँ से कोई नर्व पास नहीं कर रही. सारे फोरामेना यहाँ पे दिखाए हुए हैं. फोरामेन लेसरम जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसके पास से पास कर रही है. passes over the foramina not from the foramen. पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की बात करेंगे. स्पिनोइड बोन हमारी कंप्लीट हो गई. पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की बात करेंगे. फोरामेन लेसरम के लेटरली एक इंप्रेशन प्रेजेंट है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे जो कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लिए है जहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट होगा. ट्राइजेमिनल गैंग्लियन क्या चीज़ है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. ये आपको मैं दिखाती हूँ. ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का डिप्रेशन जो प्रेजेंट है ये पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है और यहाँ पे ये आ रहा है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का. ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लिए एक इम्प्रेशन. इसके अलावा यहाँ पे हमें ये एक ग्रूव नजर आ रहा है जिससे हमने कहा है ग्रूव फॉर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व मीडियली और इसके लेटरली हमारे पास एक ग्रूव है जो कि लेसर पेट्रोजल नर्व के लिए है. ठीक है. जेमिनल गैंग्लियन के डिप्रेशन की बात की. उसके बाद हमारे पास पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में दो ग्रूव्स आ रहे हैं. एक लार्ज ग्रूव है मीडियल ग्रूव जो कि ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के लिए है जो कि देन पास करेगी फोरामेन लेसरम से. और एक स्मॉलर ग्रूव है जो लेटरली प्रेजेंट है जो लेसर पेट्रोजल नर्व के लिए है और लेसर पेट्रोजल नर्व पास करेगी फोरामेन ओवेल से. एक दफा इसको दोबारा देखते हैं. ये वाला ग्रूव है जो कि ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के लिए है और ये जा रहा है फोरामेन लेसरम से ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. ये ग्रूव है लेटरली जो प्रेजेंट है दिस इज फॉर लेसर पेट्रोजल नर्व और ये जाके पास करेगी फोरामेन ओवेल से. दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिडिल क्रेनियल फॉसा कंप्लीट हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन.